अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरे जो लेक्चर सीरीज हैं वो आपको समझ आ रही होंगी। अच्छा बच्चे, आप लोगों ने किसी ने बोलना नहीं है और उसके बाद जब मैं ये सारी डेफिनेशंस आपको समझा लूंगी तो उसके बाद फिर मैं जो है वो आप रात साथ साथ नोट डाउन करते जाइए क्वेश्चंस अपने। तो इंशाल्लाह हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम सारे क्वेश्चन जितनी भी क्वेरीज होंगी उन सबको हम डिस्कस करेंगे, और जब तक आपकी सारी एम्बिग्यूटीज रिमूव नहीं होती हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हमने ये कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट स्टार्ट किया हुआ है, वन बाय वन हम सारे डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने जिस डेफिनेशन पर बात करनी है वो कोका बुश है या फिर कोका डेरिवेटिव्स है यानी कोकेन। तो इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कोका कोका एक पौधे को कहते हैं। ठीक है, ये एक प्लांट होता है। ठीक है, पौधा है, एक प्लांट है। ये क्या हो रहा है? अच्छा, तो कोका क्या है? वो एक पौधा है, एक प्लांट है। ये ऊपर उन्होंने बताया हुआ कोका बुश। तो कोका बुश यानी कोका पौधा, बुश झाड़ या झाड़ी, हम उर्दू में भी इसको पढ़ेंगे। तो आपने इसके जो मीनिंग एक्ट के अंदर दिए हुए हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर करना है। अच्छा, कोका बुश मीन्स यानी इसका, एक मिनट, means that the plant of any species of the genus एथ्रोजाइलॉन। ठीक है, एथ्रोजाइलॉन एक किस्म का जो है वो अरेथ्रो एरेथ्रोजाइलॉन। ठीक है, ये एक किस्म का एक पौधा है। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोका बुश से मतलब जो एरेथ्रोजाइलॉन की किस्म का कोई भी पौधा है ना, उसकी कोई भी नस्ल उसको कोका बुश कहेंगे। इसका इमेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप तस्वीर देखेंगे तो आपको मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें बच्चे, ये एक मैंने गूगल से लिया, ये एक पौधा है। और जब तक आप इसका पौधा नहीं देखते तब तक आपको समझ नहीं आती। इसी तरह से कोका बुश यानी वो झाड़ियां, इसकी कोका सीड अगर कहीं पे लिखा हो तो इसके ऊपर जो इस प्लांट के ऊपर जो वो सीड्स लगते हैं छोटे छोटे, उनसे भी नशावर मवाद निकाला जाता है। फिर कोका लीव्स, ये जो पत्ते आपको दिख रहे हैं, इन पत्तों से नशावर मवाद निकाला जाता है। ठीक है, तो वो हम जब हमने नेक्स्ट पढ़ना है कोका डेरिवेटिव्स, तो उसमें हमने सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, तो आपको समझ आ जाएंगी। कोका से मतलब यहाँ पे हमने जो है वो इसको कोका का जो पौधा है जिससे नशावर मवाद निकाला जाता है उसको हमने डिस्कस करना है। तो ये जो है वो अरेथ्रोजाइलॉन का, जो इसको अरेथ्रोजाइलम कोका भी बोलते हैं, तो ये उसका प्लांट है। सो वापस चलते हैं अपने लेक्चर पे। अब ये देखें कि कोका बुश मीन्स द प्लांट ऑफ एनी स्पीशीज ऑफ द जेंसिस एरेथ्रोजाइलॉन। ठीक है, एरेथ्रोजाइलॉन का प्लांट मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद है कोका डेरिवेटिव्स। कोका डेरिवेटिव्स यानी जो कोका का पौधा है उससे मजीद आगे क्या चीजें हैं जो बनती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने चार किस्म की जो है वो चीजें बताई हुई हैं, चार किस्म की नशा आवर मवाद है जो कि से मजीद आगे जो कोका का प्लांट है उससे बनता है, जिसको कोका डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं। अब कोका डेरिवेटिव्स मीन, सबसे पहले उन्होंने कहा क्रूड कोकेन। ठीक है, क्रूड कोकेन वो कोकेन होती है जो कि कोकेन तो होती है लेकिन वो गैर साफ शुदा होती है, प्योरिफाइड नहीं होती। अब होता क्या है कि कोका का जो एक प्लांट होता है, पौधा होता है, उससे क्या होता है कि उससे कुछ मवाद एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसको लाइक जो ये होता है कि वो कुकेन के प्रोसेस के लिए है जिसको क्रूड कुकेन बोलते हैं। लेकिन वो जब बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर से गुजरता है, प्रोसेस से गुजरता है, साफ शुदा प्योरिफाइड फॉर्म में आता है, तो फिर उसको कुकेन कहते हैं। तो फर्स्ट वन जो डेरिवेटिव्स है कोका के पौधे से वो क्रूड कुकेन है। इसका भी अपना एक इस्तेमाल है, क्योंकि हम इसको जो है वो उस मेडिसिन की फॉर्म में पढ़ नहीं रहे, तो इस वजह से हमने सिर्फ इसको एक्ट की हद तक अंडरस्टैंड करना है। तो क्रूड कोकेन दैट इज एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीव। ठीक है, जो कोका पौधे के पत्ते होते हैं उससे कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, विच कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ कोकेन, जिसको बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर कोकेन की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाहिरी सी बात है, जब एक रॉ फॉर्म होगी जो कि प्योरीफाइड नहीं होगी तो उसको
क्रूड कोकेन। अब क्या ये करते हैं कि जब ये पौधा होता है ना, इसका कोका का पौधा होता है, उसके पत्ते को तोड़ लेते हैं, उसके पत्तों को तोड़कर फिर उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद फिर उससे जो है वो जितना भी मवाद एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब इसके तैयारी के अंदर, कोकेन की तैयारी के अंदर उसके डिफरेंट डिफरेंट वो चीजें होती हैं। लाइक उसके अंदर एक्को कोनाइन होता है, फिर इसके अंदर और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आगे उनका डिफरेंट पर्पस होता है। तो वो फिर जो ये काम करते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। सो सेकंड से ये है एक्कोकोगेनाइन, एक्कोगनाइन। ठीक है। अब जो एक्कोगनाइन होता है दैट इज लीव एक्कोगनाइन। ठीक है। अब जो पत्ते होते हैं ना, कोका के प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर ये चीज पाई जाती है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि दैट इज लीव एक्कोगनाइन हैविंग द केमिकल फार्मूला, ये उन्होंने इसका केमिकल फार्मूला भी दिया हुआ है, एंड ऑल केमिकल डेरिवेटिव्स। और इसके अलावा दो अदर जो केमिकल डेरिवेटिव्स हैं वो भी एक्कोगनाइन के अंदर आएंगे, जिनमें उन्होंने बताया हुआ है कि वो शामिल है बेंजोइल एक्कोगनेन फ्रॉम विच इट कैन बी रिकवर्ड। अब एक्कोगनेन क्या चीज होती है? ये होती है कि जो उसका लाइक जो कोका के प्लांट होता है उसके जो पत्ते होते हैं उनके अंदर ये चीज डाली जाती है। अब कोकेन निकाल लिया तो फिर वो कोकेन एक्सट्रैक्ट करेंगे पत्तों से। अगर उनको एक्कोगनाइन चाहिए तो वो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर उनको सॉल्ट चाहिए तो वो सॉल्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, या क्रूड कोकेन चाहिए तो वो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे उस पौधे से। तो ये सारा जो बेस है वो सारा कोका बुश या फिर कोका प्लांट है, और कोका प्लांट से आगे फर्दर इसके स्टेप्स हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर है कुकेन। अब कुकेन जो होती है वो प्यूरिफाइड फॉर्म के अंदर जब सारे प्रोसेस से गुजर कर आ जाती है तो फिर ये बाकायदा कुकेन बन जाती है। दैट इज मेथल बेंजोइल लीव एक्कोगेन हैविंग एकोनाइन हैविंग द केमिकल फार्मूला, ये इसका केमिकल फार्मूला है, एंड इट्स सॉल्ट। अब ये देखिए कि जब होता क्या है कि जब ये पत्ते हैं उनको जो है वो तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद क्या किया जाता है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। कोई ये होता है कि वो एक खास किस्म का की लकड़ी होती है, उसको जलाकर उसके ऊपर पत्तों को ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद फिर उसकी ऐश उसको मजीद कूटा जाता है। कूटने के बाद फिर उसके अंदर कुछ ऐश शामिल की जाती है। ऐश शामिल करने के बाद देन उसको उसमें से सॉल्ट निकाला जाता है। सॉल्ट निकालने के बाद फिर वो मजीद आगे जो है वो कुकेन के प्रोसेस तक जाती है। तो इसी दौरान मतलब जो पत्तों से लेकर एंड तक जो कुकेन है वहां तक के प्रोसेस के अंदर जो भी चीज निकलती है वो सारी इसी कोका डेरिवेटिव्स के अंदर आती है। तो अब वो कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि कुकेन जो है वो मैथल बेंजोइल ए लीव एक्कोगनेन है, जिसका फार्मूला ये है, और इट्स सॉल्ट, यानी इसका जो सॉल्ट है या फिर जो मैथल बेंजोइल लीव एक्कोगनेन है, ये दोनों मिलाकर इसके अंदर जो है वो इसको कुकेन बोलते हैं। यानी वो इस चीज के अब क्या होता है कि वो इनको अगर सेपरेट करना हो, सॉल्ट को सेपरेट करना हो तो सेपरेट कर लेते हैं। अगर मैथल बेंजोइल जो है वो इकोगनाइन को निकालना हो तो वो फिर इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो अगर नहीं निकालेंगे तो फिर ये कुकेन बन जाएगी। अगर ये इसको निकाल लेंगे तो फिर उनका अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्पज है, जो कि मेडिसिन के अंदर जो चीज रिक्वायर्ड होती है फिर उसके हिसाब से करते हैं। होप्स हो कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुई हूँ किसी हद तक। अच्छा, उसके बाद हम फोर्थ पे चलते हैं। अच्छा, अब फोर्थ में क्या है? फोर्थ नंबर पर है कि ऑल प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन। ये इसकी क्वांटिटी वो एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ सकते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी तैयार किया जाता है, ये जो कोका लीव है उससे कुछ भी तैयार होता है जिसमें 0.1% कोकेन की क्वांटिटी अगर है तो उसको कहा जाएगा कि ये कोका डेरिवेशन है। ठीक है, या कोका डेरिवेटिव है। अब आपको समझ आ गई होगी। मजीद मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। हमने कोका को अंडरस्टैंड किया पहले नंबर पर कि कोका होता क्या चीज है। कोका एक पौधे का नाम है, ठीक है, एक प्लांट है जो कि एक एरेथ्रोजाइलॉन किस्म का एक की नस्ल का एक प्लांट है, जिसको जो है वो कोका बुश बोलते हैं। उससे आगे मजीद कोकेन बनती है, इसकी फॉर्म बनती है, क्रूड कोकेन बनती है, एको एक्को ये बड़ा अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है और मुझे हमेशा डिफिकल्टी होती है इसको प्रोनाउंस करने में। एक्को
कोगनाइन, कोगनाइन, ठीक है, कोगनाइन, इस तरह का ही है कुछ इसका वर्ड। सो उसके बाद कुकेन है, और जो दो चीजों पर शामिल है, मेथल बेंजोइल, लीव एक्कोगनेन, और उसके बाद सॉल्ट, और अनदर जो प्रिपरेशंस है। ठीक है, तो ये कोका डेरिवेटिव्स हैं जो इसके अंदर आती हैं। होप्स हो कि आपको कोकेन की किसी हद तक समझ आ गई होगी। फिर यहीं पर कोका लीव्स भी हैं, उनको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब यहीं पर कोका लीव को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक बात है कि ये जो हमने पढ़ा है ना, कोका का प्लांट, ये सारी चीजें उसी से जुड़ी हुई हैं। यानी कहीं पर अगर कोका बुश आ जाए तो भी आपको ये चीज समझनी चाहिए कि वो रेद्रोजाइलॉन का एक पौधा है। अगर कोका डेरिवेटिव्स आ जाएं तो उसका मतलब है कि उस कोका के प्लांट से जो हमने चीजें निकाली, वट एवर वो लीव से निकाली, वट एवर वो जो है वो उसके सीड से निकाली हैं, उसके जो है वो बुश से निकाली हैं, उसके फ्लावर्स, फूड, जो भी वट एवर, ठीक है, तो वो कोका डेरिवेटिव्स के अंदर ये चार चीजें आएंगी। लेकिन अगर वो कोका लीव्स, जो कोका के पत्ते होते हैं, उसका एग्जामिनर अगर पूछ लेता है तो उसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि वो कोका लीव के अंदर सिर्फ दो चीजें आती हैं। पहली चीज, द लीव ऑफ द कोका बुश, यानी जो कोका का कोकेन का एक पौधा होता है, उसके जो पत्ते होते हैं। अब ये ध्यान रहे कि उन पत्तों से ना ही तो एक्कोगनेन निकाली गई हो, और ना ही कोकेन निकाली गई हो, और ना ही अदर एक्कोगनाइन अल्कालॉइड्स जो हैं वो निकाले गए हो, तब वो कोका लीव के अंदर आएंगे। यानी उसका मतलब ये है कि जो कोका लीव होते हैं ना, वो गैर इस्तेमाल शुदा हो, यानी उनको इस्तेमाल नहीं ना किया गया हो, उनसे किसी किस्म का कोई नशावर मवाद ना निकाला गया हो। अब यहीं से मैं आपको दोबारा बताती हूँ, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे मैंने जो ये पढ़ा था ना, कोका हम लोगों ने पढ़ा है कोका डेरिवेटिव्स, इसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि पहली बात है क्रूड कोकेन। आप ये देखो कि वो भी पत्तों से निकलती है, उसके पत्तों से निकाल के उसको ड्राई करके डिफरेंट मेथड्स के साथ उसे क्रूड कोकेन निकाली जाती है। फिर अगर क्रूड कोकेन नहीं निकालनी और एक्कोगनाइन निकालना है, तो फिर उसका प्रोसीजर जो है वो सेपरेट होगा, कि उनके पत्तों से जो एक्कोगनेन जो है वो कैसे निकाली जाती है, जिसमें बेंजोइल एक्कोगनेन भी शामिल होती है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर उन्होंने केमिकल फार्मूला भी दे दिया, और फिर इसी के पत्तों से ही जो है वो कोकेन बनाई जाती है, जो कि साफशुदा होती है, जिसके अंदर मैथल बेंजोइल लीव एकोगनेन भी शामिल होते हैं, और उसके अंदर इसका सॉल्ट भी शामिल होता है। यानी जब इसको ड्राई कूट के अच्छे से पत्तों को उनको लटकाया जाता है ना, उससे मवाद एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो एक वाइट किस्म का जो है कि वो मवाद निकलता है, जिसको सॉल्ट, सॉल्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो सॉल्ट के कलर का होता है, तो इस वजह से उसको सॉल्ट बोला जाता है। अच्छा, अब पहले देख लें कि कोका लीव के अंदर उन्होंने बताया कि लीव्स वो जो गैर इस्तेमाल शुदा हों, जिनसे ना तो एक्कोगनाइन निकाला गया हो, ना कोकेन, ना एन अदर एक्कोगनाइन अल्कोलॉइड्स निकाला गए हो। दूसरे नंबर पर, एनी मिक्सचर देयर ऑफ विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल बट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि एक तो वो पत्ते जिनसे वो तीन चीजें ना निकाली गई हों, और दूसरा कोई भी मिक्सचर जो कि या तो विद या विदाउट एक न्यूट्रल मटेरियल के, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी प्रिपरेशन या कोई ऐसा मवाद शामिल नहीं है जिसमें 0.1% कोकेन शामिल ना हो, तो वो कोका लीव के अंदर आएंगे। अब इसको जेन के अंदर बिठाना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एग्जामिनर ने जब पेपर के अंदर पूछना है तो फिर आपने इन्हीं ये दो फॉर्म के अंदर ही इसको जो है वो समझाना है। तो अब हम चलते हैं उर्दू वाले पे, उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जामिनर जो है वो उसने उर्दू में अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे वो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब ये देखिए कोका बुश, अब कोका बुश में क्या लिखा हुआ है, कोका की झाड़ी। अब झाड़ी का तो आपको इजीली पता है, से मुराद एथ्रोस एथ्रोसलन के नो की किस्म का एक पौधा मुराद है। ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ आ गई। कोका डेरिवेटिव या कोका का से इस्तखराज क्या है, पहले नंबर पर खाम कोकेन। ठीक है, यानी कोका की पत्तियों का अर्क।
अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ गई कि जो कोका का पौधा है उसके पत्तियों से जो अर्क निकला, फिर जो कोकेन की तैयारी या पैदावार के लिए बिल वास्ता या बिला वास्ता इस्तेमाल किया जाता है। अब एक क्या होता है कि जो कोका की पत्तियां होते हैं उसे अर्क निकाल जाता है। अर्क निकालने के बाद फिर जब कोकेन बनती है ना, या कोई और चीज, तो उसकी तैयारी में वो इस्तेमाल होता है, उसको खान कोकेन बोलते हैं, पहले नंबर पर। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? दूसरे नंबर पर एक्कोग्नेन। ठीक है, अब एक्कोग्निन। हम्म। अच्छा, अब एक्कोग्निन क्या लिखा हुआ है उसमें? ये है यानी लीव एक्कोग्निन, जो कोका लीव होते हैं, जिसका कीमियाई फार्मूला ये है। और लीव एक्कोग्निन के कीमियाई इस इस्तखराज के हामिल हो बशमूल ये बेंजोइल एक्कोग्नाइन के, जिससे इसे हासिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सोम थर्ड नंबर पर क्या है? ये जो उर्दू है, एज कंपेयर इंग्लिश, वो मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। आई डोंट नो आपका क्या ख्याल है इस चीज के बारे में, बट मुझे ऐसे लगता है। बट ये कि इसको थोड़ा सा उर्दू में पढ़ ले तो और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। खैर, सोम नंबर पर है कुकेन, यानी अब ये मिथाइल बेंजोइल लीव एक्कोग्निन, जिसका कीमियाई फार्मूला ये है, और इसके नमकियात के हामिल हो, और इसके नमकियात के हामिल हैं। ठीक है, यानी सॉल्ट भी इसके अंदर शामिल है, ये दो चीजें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब अब चौथे नंबर पर इसमें ये है कि तमाम तैयार करदा अशिया जिसमें 0.1 फीसद से ज्यादा कोकेन शामिल हो। अब प्रिपरेशन से आपको समझ आ गई कि तमाम तैयार करदा एशिया। फिर कोका लीव को भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कोका की पत्ती, अब कोका की झाड़ी की पत्ती मां सिवाय इस पत्ती के, जिससे तमाम एको एकोगनेन कोकेन या दूसरी ऐसी एकोगनेन अल्कालॉइड्स निकाल दी गई हो, वो कोका लीव के अंदर आएगी। अंडरस्टैंड? दूसरे नंबर पर इसका कोई अमेजा, कोई मवाद बेरंग मवाद के साथ या इसके बगैर, लेकिन इसमें ऐसी तैयार करदा अशिया शामिल नहीं है जिनमें 0.1 फीसद से ज्यादा कोकेन मौजूद ना हो। अब मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं रह गई होगी कि आपको कोकेन की समझ नहीं आई। तो आपने एक्ट की हद तक ही इसको अंडरस्टैंड करना है, और अगर एग्जामिनर पेपर के अंदर पूछता है तो तब आपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सप्लेन करना है, इससे आगे पीछे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर मीन्स का वर्ड यूज हुआ है। सो इसमें जो एक्ट के अंदर डेफिनेशन दे दी गई है, दैट द सफिशिएंट डेफिनेशन। सो अब अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। हम इस स्ट्रीम को एंड करते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। ओके बेटा, आस्क।